अच्छा, स्टिंग और रेड बुल वगैरह ये तो बड़ी पहचान है कि जी इससे एनर्जी आती है। और शायद ये कोई साइको, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, कभी लॉन्ग रूट पे खुद ड्राइव करना हो तो मैं रेड बुल ले लेता हूँ शुगर फ्री। और अगर मैं किसी दिन ना पीऊँ तो मुझे 7-8 घंटे ड्राइव नहीं होती, मुझसे पी लूँ तो मैं कहता हूँ मैं फिट हो गया। और आप कहते हैं ये चीज़ें ठीक नहीं है। बिल्कुल यार ठीक मैं नहीं। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है। द प्रॉब्लम इज द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये इंस्टेंट एनर्जी का तो सोर्स है, इसमें निकोटीन है, कैफीन है, एवरीथिंग है, बट ऑन द अदर हैंड दे कैरी एन एलिमेंट ऑफ एडिक्शन। भूल गए वो इस्लामाबाद वाला जो बंदूकें उठा के फिर रहा था, उसकी गाड़ी से क्या निकला था? रेड बुल। ठीक है, याद रखें। अच्छा, ये बुल क्यों दिखाते हैं? हमारे यहाँ ना जिम पे भी अक्सर बुल बना होता है, ठीक है, रेड भी बुल बना होता है, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों पे भी बुल बना होता है, ठीक है ना। बुल से भाਵੇਂ आप कुछ ना होता हो, पाकिस्तानियों ने बुल बन के ना राजा रसालू बन जाना है। हमारी कौम का सबसे बड़ा शब्द पता है क्या है? मर्दाना कमजोरी। और सेक्स को ऐसे प्रिटेंड किया जाता है ना पाकिस्तान में, जैसे ये सब कुछ है। नहीं, मैं अभी इस सवाल पे आने वाला था कि आप कहते हैं मर्दाना कमजोरी कुछ भी नहीं है। मैं, आप खुद देख लें, रिसर्च जाके देख लें। मेरी रिसर्च से मुराद है, पूछ लें यंग जनरेशन से, वो शादी के नाम से उनकी जान जाती है, वो कहते हैं हम अभी शादी के काबिल नहीं क्योंकि सारी टोटे देखते हैं रातों को, ठीक है, वो समझते हैं। और सुहाग रातें बड़ी तबाह होती हैं पाकिस्तान में इन पॉर्न की वजह से। मेरे पास आ जाते हैं 4 दिन बाद शादी है, 5 दिन बाद शादी है, मैं कहता हूँ क्या कर जाके खड़ा नहीं होता, क्या मसला है? ठीक है, प्रॉब्लम्स उनके बाद में कह रहे होंगे स्टाफ को बाहर भेज दें, बात करनी है। बात अंदर क्या हो रही होती है? खड़ा होता है, लेकिन शादी के टाइम कुछ हो तो नहीं जाएगा, दीवारों पे पड़ा हुआ है। हकीमों ने इनके जहनों में ऐसा गंद डाल दिया है कि भाई जब तक तुम मेरी फक्की नहीं खाओगे ना, तुम औरत के करीब गए तो खड़ा नहीं होगा। रॉन्ग नंबर है, समझ आई? इस मुल्क में जो नींद, नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप बड़ी ब्लंटली बोल रहे हैं और लोगों को पता चलना चाहिए। इस पे हकीमों को तकलीफ हो जाएगी। मैं उस हकीम की बुराई नहीं कर रहा जो सच बात करता है, जो पढ़ लिख के आया है। अब डॉक्टर हूं ना मैं, जाके पीएमडीसी में मेरा रिकॉर्ड देख लें, सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। हकीम की क्या क्रेडिबिलिटी है इस मुल्क में? कहाँ रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है मुझे बता दें, ठीक है। नीम हकीम की बात कर रहा हूं, असल हकीम जो पढ़ के एक मत कर रहा है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। कहाँ पढ़ा हुआ है रिकॉर्ड? और ये दीवारों पे क्यों लिखते हैं? मर्दाना और जनाना कमजोरी क्यों लिखते हैं? आप तो जनूबी पंजाब में पढ़े लिखे हैं ना। दीवारों पे बस्ता 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 लटका के जो बच्चा थोड़ी सी उर्दू पढ़ना शुरू होता है, वो क्या पढ़ता है? सलीमी दवाखाना। क्यों भाई? बिल्कुल, हर जगह इधर आप चले जाएं, तो वो बच्चा जब सलीमी दवाखाना और मर्दाना कमजोरी और ये सारा पढ़ पढ़ के बड़ा होगा, उसको लगेगा कि भाई कुछ नहीं। हमारी कौम ने जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ थी उन पर इतने सवाल उठा दिए, मास्टरबेशन पे, मुठ पे, ठीक है, अजाब बना दिया उसको। इतनी फ्रस्ट्रेशन दिमाग में भर दी लोगों की, लोगों ने रेप कर दिए, ठीक है, सही राह नहीं बताई। भाई या तो 18 साल की उम्र में शादी करो, या उन्हें मेडिकली एक्सप्लेन करो कि मैं मेडिकली बात कर रहा हूं, मुझे कोई इस पे मैं रिलीजन पे फिर लोग शुरू हो जाएंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा। मेडिकली मुठ मास्टरबेशन का मरदाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप दिन में 12 दफा भी मुठ मार सकते हैं। लेकिन आप ये पब्लिक को बताएंगे तो आवाम तो यही काम शुरू कर देगी। आप पहले नहीं कर रही, पहले उन्होंने मुठ्ठें कंट्रोल की हुई हैं, या नहीं कर रही? बताएं, पहले भी तो यही कुछ कर रही है, पर डरती है। जो उसके बाद उनको लगता है कि भाई एक नॉर्मल साइकिल है, आपने जैसे एक 30 मिनट रन की है, एक्सरसाइज की है, उसके बाद आपको हल्की सी गुड फीलिंग विद नकाहत आएगी। इसी तरह जो आपने सेक्सुअल प्लेयर अचीव किया है, उसके बाद हल्की सी नकाहत आएगी। हकीम रॉन्ग नंबर है। वो कहता है वो जो तूने मुठ मारी थी ना, ठीक है, शबाब क्लिनिक, लम्हों की गलतियां, बरसों की सजा, ठीक है। वो कहेंगे वो जो तूने वो किया था ना, उसकी वजह से तुझे कमजोरी हो रही है, अब तू शादी नहीं करता, मेरी फक्की खा। फक्की खाएगा तो तू शादी के काबिल हो जाएगा। नहीं होगा ना, यही तो बता रहा हूं। हकीम कहता है वो होगा, लेकिन वो टेक्निकली नहीं होगा। जब वो फक्की खाता है, इसमें प्रायापिज्म के मरीज हैं, बाकी मरीज हैं, टेक्निकली इट इज सो डेंजरस। उसमें एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, वो आपको जिसामत तो शायद वो दे दें, लेकिन सेक्सुअली उसमें वियाग्रा की गोलियां कूट कूट के डाली हुई हैं। अल्टीमेटली दैट फक्की इज वेरी डेंजरस। वो बहुत टेरिबल नुकसान पहुंचाएगी उस अज़्वे तनासुल को जिसको आप सारी जिंदगी बड़ा प्यार से रखते आए हैं, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान में हमने सेक्स एजुकेशन, जब मैं सेक्स एजुकेशन की बात करता हूं ना, मैं कहता हूं अपने बच्चों को बताएं 6 साल की उम्र में कि उसका प्राइवेट ऑर्गन कौन सा है। 12 साल की उम्र में उसको बताएं, उसको खुद बता दें कि इससे पहले उसको बाहर कोई गे बता दे। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब दें? अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन तब दें इससे पहले कि कोई बाहर वाला दे दे।
और बाहर वाला हो सकता है। जरूरी समझते हैं कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए, पेरेंट्स को देनी चाहिए, बिल्कुल, जब वो बलूगत अप्रोच करें। और सेक्स एजुकेशन का मतलब कामा सूत्रा या वीपीएन या नेट या टोटे नहीं है। जी जी, सेक्स एजुकेशन का मतलब ये है कि उसको बताएं कि जेरे नाफ बाल सुन्नत के मुताबिक कैसे साफ करने हैं, अपनी एक्जिला के बाल कैसे साफ करने हैं, टाइडीनेस क्या है, आपका प्राइवेट ऑर्गन क्या है, सेक्स एथिक्स क्या है। अगर किसी बच्ची को देख के आपको कुछ हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी रिलीजियस बाउंड्रीज क्या है, उसकी सोशल बाउंड्रीज क्या है, लिविंग रिलेशनशिप। पाकिस्तान में इतने कपल्स लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, आप डिनाई करके दिखाएं, बिल्कुल रह रहे हैं, दे आर लिविंग इट, पता, ठीक है, रह रहे हैं, ओपनली रह रहे हैं, छुपा के रह रहे हैं, दे आर डूइंग सेक्स। यहाँ पे मसला ये है अफान भाई कि आप सेक्स एजुकेशन का जब नाम लेते हैं ना तो लोग कहते हैं नहीं, इसका मतलब इसका मतलब कामा सूत्र है। हाँ एग्जैक्टली, इसका मतलब कामा सूत्रा नहीं, इसका मतलब वो एथिक्स हैं जो सिखा देने चाहिए, वो तालीम है, वो शऊर है। मैं तो इसमें उन तमाम उल्मा को क्रेडिट दूंगा जो ये बात करते हैं। अगर बंद महफिलों में भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो उन्हें बताते हैं। अगर आपका आलिम डिमांड कर रहा है ना कि वक्त पे निकाह कर दो अपनी बच्ची का और अपने बच्चे का, वो तो सुधार की बात कर रहा है, वो बिल्कुल सुधार की बात कर रहा है। आप दीन बचा लो। क्यों शैतान चीखता है जब निकाह होता है? आप दीन बचाते हैं। हम मेडिकल साइंस कोई शरीयत से बाहर नहीं है, नथिंग इज आउटसाइड। क्या कतर ने जो LGBTQ बैन किया है, लेस्बियन के, ठीक है, तो क्या वहां वर्ल्ड कप फुटबॉल नहीं हो रहा? ठीक है, कोई चीज पूरी दुनिया में शरिया से बाहर नहीं है। हमारी मेडिकल साइंस में कोई चीज शरिया से बाहर नहीं है। हमने चीजों को अननेचुरल किया है। आप कहते हैं कि एक बंदा, उसकी शादी हो, वो बाहर चला जाए, लड़की यहां पड़ी रहे। पाकिस्तान में एड्स इतना फैला दिया है, क्यों फैला है पता है आपको? उसकी वजह यह है कि जो ओवरसीज बाहर जाते हैं वहां फिलिपीनी भी हैं, ताइवानी भी हैं, तो दुबई में सारी वो नंगी टांगे देख रहे हैं, हाँ। ठीक है, ब्रेस्ट देख रहे हैं ओपन। हाउ कम यू सी कि जिसकी यंग बीवी यहां पड़ी हो, उसको अवेलेबल ना हो, ठीक है, और वो दुबई गया हुआ है और उसको सस्ता सेक्स, वो कमा भी रहा है, घर भी पैसे बेच रहा है, उसको सेक्स वहां मिल रहा है, ठीक है, इधर तो नहीं मिल रहा बेचारी को। हाँ। ये बेचारी फ्रस्ट्रेशन में और पागल हो रही है, ज़हनी साइको हो रही है। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोटी ना मिले ना भूख लगती है, पानी ना मिले प्यास लगती है, एंड थर्ड इज सेक्स। नहीं मिलेगा फ्रस्ट्रेशन होगी। और इस भूख, सबसे गंदी भूख है ये, सबसे गंदी भूख, तबाह कर देती है। तो फिर क्या होता है? दे डू इट एंड दे ब्रिंग इट टू पाकिस्तान। एड्स कोई पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे जो है वो क्या टेलीफोन से तो लग के नहीं आया ना, वो तो ऑफ कोर्स, वो तो फिजिकल रिलेशन हुआ कहीं पे, तो उधर से डूइंग इट अब्रॉड। पाकिस्तान में ओवरसीज का एक बड़ा तबका जो मुझे सुन रहा है, मुझसे नाराज भी हो जाएगा, दे आर डूइंग इट एंड दे आर ब्रिंगिंग एड्स इन पाकिस्तान। तो आप इस पे क्या फ्यूचर देख रहे हैं फिर, अगर एड्स पाकिस्तान में एड्स अन्नेवाह फैला हुआ है, पाकिस्तान में बहुत एड्स फैला हुआ है। जो डिनाई करते हैं गलत करते हैं, पाकिस्तान में एड्स फैला हुआ है और उसकी रीज़न बहुत बड़ी। डीजी खान में इतना बड़ा सेंटर है, डीजी खान के कुछ विलेजेस हैं, उनमें अच्छा खासा एड्स फैला हुआ है और उसकी बड़ी क्लियर रीज़न है, क्योंकि बहुत बड़ा, जिस शहर से, इस मुल्क के जिस शहर से जितना ओवरसीज बाहर गया हुआ है, उतना ही वहाँ एड्स का रेशो है। फिर बेचारी वो बीवियाँ जिनको कभी कभी आके सेक्स करते हैं या कभी कभी आके अपने, तो फिर बच्चे भी, मैंने 8 साल का बच्चा HIV पॉजिटिव देखा है, बाप बाहर काम करता था, क्या कसूर था उस बच्चे का? उस माँ का क्या कसूर था? उस औरत बच्ची का क्या कसूर था? ठीक है, वो तो कभी बाहर नहीं गई, उसने तो किसी फिलिपीनी के साथ सेक्स नहीं किया, उसका क्या कसूर था कि उसको एड्स हो गया 8 साल के बच्चे को? ये हार्श रियलिटीज हैं सोसाइटी की। सोसाइटी बात क्यों नहीं करती इन पे, क्यों नहीं सवाल उठाती? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बड़ा क्लियर है, शादी करो, साथ रखो। और दूसरा सोल्यूशन आप लोग हैं, बाहर क्यों जाते हो यार, पाकिस्तान में कमाना सीखो। हम तो यही लोगों को कहते हैं भाई, ऑनलाइन आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं, यहाँ लेके आओ, क्यों लगाते हो पाकिस्तान में, क्यों जाते? और आबादी कंट्रोल करें ना भाई, कम बच्चे पैदा करें, आबादी को कंट्रोल करें। शादी किस एज में होनी चाहिए आपके ख्याल में? मेरी बड़ी क्लियर राय है इसमें, बड़ी क्लियर और एविडेंट राय है। स्टेबिलिटी ज़िंदगी के साथ चलती रहती है। शादी हमारे यहाँ लड़की की 18 साल और लड़के की 18 से 20 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। इफ़ यू विल डिले इट, यू विल डिस्ट्रॉय योर सोसाइटी। यहाँ पे तो एवरेज आप एज देख लीजिए, शादी होती है 28, 30, 32, 35, औरत 32 पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान में और बड़े नॉर्म्स हैं ना। हाफिज़ अहमद रखे 10 लड़कियों के साथ बाहर अफेयर, जिस्मानी ताल्लुकात रखे, बेगम को पता लग जाए थोड़ा सा लड़ लेगी, नाराज हो जाएगी, करवट उधर ले लेगी, माइंड नहीं करेगी। करे हाफिज अहमद दूसरी शादी,
फिर ये पूछते हमारे हैं, मुल्क का अलमिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करें दूसरी शादी। बेगम आपके 100 टेक्स्ट देख ले, उसे पता लग जाए ना कि हाफिज अहमद किसी तवाइफ से बात कर रहा है, अभी रात सो के आया है, उसे मसला नहीं है। बीवी आई लव यू और शादी के वादे का मैसेज देख ले, आप घर जाएं सो के दिखाएं। अच्छा, ये हाफिज अहमद सिर्फ वैसे नहीं, नाम ओवरऑल लेते हैं? अफान क्या सर? ओवरऑल मैंने कहा मेरी ओवरऑल वाइफ नहीं, आपकी सब सारी वीडियोस देखती है। सब 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 नहीं नहीं, मैं अपनी बात ये कर रहा हूं। अलमिया है, मैं बिल्कुल अपनी नहीं, ये मैं असराह मजाक इसको ले रहा हूँ, ये मैंने बात कही है, बिल्कुल अलमिया है ये। यहाँ पे औरत को वाकई उस पर वो सब्र कर लेती है, लेकिन इस पर सब्र नहीं करती। तो आप कह लें इस चीज़ के मल्टीपल मैरिजेस होने चाहिए। पाकिस्तान में बिल्कुल शादियों की इजाज़त होनी चाहिए, ठीक है। मेरी बेगम भी ये प्रोग्राम देखेगी। हाँ, जिनसे होनी चाहिए वो कौन हो? वो हों जो बेवा है, वो हों जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, वो हैं जो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में एक बड़ी रेशो है तलाक याफ्ता ख़वातीन की, एक बड़ी रेशो है 35 साल से ऊपर ख़वातीन की बिन ब्याहे, एक बड़ी रेशो है वो जो बेवा हो चुकी हैं। नन ऑफ देम वांट्स टू मैरी देम। उसकी रीज़न क्या है? सोशल मिथ्स। बट एवरीवन वांट्स, हर शख्स कुत्ते की तरह चाहता है कि वो उनके साथ बिस्तर में हो। रीज़न क्या है? जिनसी हवस। हम मॉरल्स पे बिल्ड हुई हुई कौम नहीं है, हम मोरालिटी पे बिल्ड नहीं हुए, हम मॉरल्स पे बिल्ड नहीं हुए। हमने इस्लाम का नारा तो लगाया है, हमने शरिया का नारा तो लगाया है, हमने सिर्फ मुंह से इस्लाम बोला है, हमने इस्लाम ना पढ़ा है, ना अपने अंदर उतारा है, ना देखा है।